नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रुक्मणी प्रकाशन का स्टैटिक जीके 72 देखेंगे आज हम लोग और 73। तो चलिए 2 सेट होंगे, 40 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे समय गवाए बिना। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान तो ये होता है 91.22। 91.22। निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवादित किया था? भगवत गीता को किसने अंग्रेजी में अनुवादित किया था? तो चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस बहुत पूछा है। निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था? किस वैज्ञानिक ने जो है केवलर का आविष्कार किया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेफनी लुइस क्लोवेक। स्टेफनी लुइस क्लोवेक। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 NH66 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था NH17। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग है? खादी और ग्रामोद्योग किस राज्य में अवस्थित है, ये पूछ रहा है। तो आसान सा प्रश्न ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि ड्रीम्स ऑफ माय फादर पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बराक ओबामा। बराक ओबामा। आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रीय आय का समिति का गठन कब किया गया? तो ये हो जाएगा 1949। ऑप्शन बी, 1949। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अनुषंगी शक्तियों से संबंधित है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 140। अनुच्छेद 140। निम्नलिखित में किसका गलनांक सबसे कम होता है? किसका गलनांक जो है सबसे कम होता है? तो ये होगा हमारा 3। ऑप्शन नंबर डी, 3 हो जाएगा राइट। निम्नलिखित से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेवेल। चलिए आगे चलते हैं 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है? लाई हराओबा उत्सव मनाया जाता है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में। मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, हर एग्जाम में आपको पूछा गया है। द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी। कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कांच में से हरा रंग हटाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीज डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज डाइऑक्साइड। भारतीय क्रिकेट टीम के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय में क्रिकेट स्टेडियम और परीक्षण केंद्र की नींव रखी है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1928। ऑप्शन नंबर बी। ATM में टी का क्या अर्थ है? ATM में टी का क्या अर्थ है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टेलर या गणक। टेलर या गणक। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह होगा महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर बी। प्रियजर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तुकला। ऑप्शन नंबर बी, वास्तुकला। निम्नलिखित में से क्या एक धनायन है? क्या एक धनायन है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम। अमोनियम। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो यह होगा हमारा अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। चलिए नेक्स्ट चलेंगे 73 सेट नंबर। पहला प्रश्न होगा हमारा, भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया? बहुत पूछने वाला प्रश्न है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो ये होगा हमारा 1951। 1951। निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? क्या रोधक में से नहीं है? तो पारा। ऑप्शन नंबर डी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ताओं को डैश की सुरक्षा बीमा आरक्षण प्रदान करती है? तो कितनी राशि की? तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। ऑप्शन नंबर ए। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को रटा हुआ होना चाहिए। यह हो जाएगा साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? तो यह है कनाडा ब्लॉसम। ऑप्शन नंबर डी। एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति -2.0 डी है, यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो डी से क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए, या प्रकाशीय शक्ति का मात्रक। लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं? लिएंडर पेस के पिता किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य रहे हैं?
तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। ऑप्शन नंबर डी हॉकी। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था। तो यह होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता। वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ पुस्तक की लेखिका कौन है? वाइज एंड अदरवाइज अ सल्यूट टू लाइफ। तो बहुत अच्छा है, रट लीजिए इसको, कहीं होगा तो लिख भी लीजिएगा। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति, इसको अगर हो सके तो लिख लीजिएगा नोट में, बहुत अच्छा है पुस्तक। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? कौन सा अनुष्ठान को दर्शाता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कल्प। ऑप्शन नंबर बी कल्प हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाँ, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो यह होगा ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान। ऑप्शन नंबर ए अष्टप्रधान। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? कौन सा जो मठ सिक्किम में स्थित है? तो यह होगा रूमटेक। रूमटेक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस तो कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ये हो जाएगा 9 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए 9 जनवरी। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य के सही युग्म का चयन करें। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पढ़ियानी केरल। पढ़ियानी केरल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रों के संबंध में सही है। तो यह हो जाएगा 15 का हमारा राइट। ऑप्शन नंबर सी लिपुलेख, जो कि उत्तराखंड में है। निम्नलिखित से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा कहीं। मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो यह होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। नदी वे उस ज्वारीय मुहाने को कहा जाता है जहाँ मीठे और खारे जल का सम्मिलित होता है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह हो जाएगा डल झील। ऑप्शन नंबर सी डल झील। क्या जो है वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? निम्नलिखित से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो यह हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी चेचक। ऑप्शन नंबर बी चेचक। वेरिसेला जोस्टर चेचक हो जाता है। चलिए 40 प्रश्न कंप्लीट हुए, 2 सेट हो गए हमारे। कल मैंने जो है एक मास्टर वीडियो अपलोड किया है 25 से लेकर 48 तक, जिनको भी रिवीजन के रूप में करना है वहाँ से कर लीजिए, और जो समय बचाना चाहते हैं तो मास्टर वीडियो कर लीजिए। 25 से 48 तक आपका समय बच जाएगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया गया है। जस्ट पीछे वाली वीडियो है, कल ही अपलोड हुई है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। बाकी थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।